प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आपने जो सुख दुख के बारे में बताया, संत कबीर जी ने कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुख दुख के प्रति जो संभाव बताया है, और जो संत कबीर जी ने कहा है, वो एक दूसरे से किस प्रकार अलग या एक दूसरे से किस प्रकार मतलब मिलता जुलता है। क्योंकि तुम हर समय सुख के पीछे चलते रहते हो, इसलिए तुम्हें सुख से जरा हटाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि सुख आ जाता है तो तुम राम को भूल जाते हो। उससे भला तो दुख है कि जब दुख आता है तो हरिभजन तो कर लेते हो। तो इस आशय में कहा है। इसमें तुम्हें भिन्नता कहाँ दिख रही है? तो संत तो मतलब एक तो संत कबीर जी मतलब दुख को ज्यादा बेटर बता रहे हैं ताकि श्री राम। अरे वो दुख को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम सुख को ज्यादा मानते हो, क्योंकि तुम सुख की तरफ पक्षपात करते हो। तो तुम्हारा वो पक्षपात तोड़ने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम सुख सुख इतना क्या लगाते हो, सुख से बेहतर तो दुख है। क्योंकि सुख में तो तुम बिल्कुल ही राम नाम भुला देते हो, दुख में चोट लगती है तो तुम्हें कम से कम राम याद तो आते हैं। देखो, संत जन या उपनिषदों की ऋचाएं तुमसे जो कहते हैं वो सत्य नहीं होता, वो ऐसे शब्द होते हैं जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं। कोई भी शब्द अपने आप में सत्य नहीं होता। हाँ, भला शब्द, शुभ शब्द वो होता है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। सत्य हमेशा एक वाहन होता है, एक गाड़ी। कोई भी वाहन तुम्हारा घर नहीं हो सकता, लेकिन एक भला वाहन हो सकता है, एक बुरा वाहन हो सकता है। भला वाहन कौन सा है? गाड़ी है जो ले जा रही है तुम्हें तीर्थ की ओर या तुम्हारे घर की ओर। और बुरा वाहन कौन सा है? वो तुमको ले जा रहा है कहीं डुबाने के लिए, मारने के लिए। तो संतों के शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अब उनके सामने एक आकर के बैठ गया है, वो सुख का बड़ा प्रेमी है, वो सुख सुख ही दिन भर चिल्लाता है, उसको बस क्या करना है जीवन में, किसी तरीके से मजा चाहिए। तो ऐसे के लिए कबीर साहब ने कहा है कि सुख तो तुम्हारा दुश्मन है। सुख में ही तो तुम अपना नाश करते हो, और सुख से उसको तोड़ सके इसीलिए दुख को श्रेष्ठ बता दिया है सुख से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि एक कवि ने कहा है कि दुख दुख सुख से भला है, क्योंकि कम से कम दुख के जाने पर दुख नहीं होता। ये सब बातें हमें बोलनी पड़ती हैं। हमें हमेशा याद रखो कि ये बातें किससे बोली जा रही हैं। चूंकि सामने जो बैठा है उसमें सुख को लेकर बड़ी आसक्ति है, इसीलिए इस आसक्ति को तोड़ने के लिए दुख की एक तरह से महिमा गढ़ी जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि दुख सुख के प्रति संभाव मत रखो, दुख के प्रति रुझान रखो। यह अनर्थ मत सोच लेना। कोई संत तुमको दुख धर्मा नहीं बनाएगा। कबीर साहब तो आनंद का, मस्ती का संदेश देते हैं। वो तुमको ये थोड़ी कहेंगे कि दुख बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि दुख में तुमको राम मिलता है। हमेशा पूछा करो अपने आप से, ये बात किससे बोली गई होगी, किससे बोली गई होगी? जो सुख का बड़ा ग्राहक बन रहा है उससे बोली गई होगी। तो आचार्य जी मतलब यहाँ से उस संभाव तक कैसे होगा? मतलब संभाव तक तुम आ ही जाओगे, बस तुम सुख की अपनी तलाश का यथार्थ देख लो। बीच बीच में मत अटक जाया करो। या तो ज्ञान मार्ग से समझ लो, अगर ग्रंथ और गुरु पर निष्ठा हो कि उन्होंने बता दिया है तो सही ही बताया होगा। जिधर सुख मिल रहा है उधर चोट ही मिलनी है। या तो निष्ठा से समझ लो, नहीं तो मैंने कहा कि जा करके प्रयोग कर लो, थोड़ी जांच पड़ताल छानबीन कर लो, बीच में मत रुके रहो। ये जो तुम आशा और कल्पना में फंसे रहते हो, ये तुम्हारा नर्क है। जो विषय तुमको कह रहा हो कि मैं तुमको असीम सुख दूंगा, तुम चले ही जाओ ना उसके पास। क्या तुम उसकी कल्पना आशा करते रहते हो? या कम से कम ऐसे दूसरों के पास चले जाओ जिनको विषय उपलब्ध हो गया हो। तुम उनके बारे में भी कुछ जानते नहीं, उनके बारे में भी सुनी सुनाई बातें, हवाएं, कल्पनाएं, कहानियां पढ़ लेते हो और लगता है कि अरे उसको ये चीज मिल गई, वो बहुत सुखी हो गया। तुम जरा निकट जाके खोज तो करो वो कितना सुखी है वास्तव में, फिर तुमको
झटका लग जाता है जब पता चलता है कि किसी अरबपति ने आत्महत्या कर ली, या कोई बहुत प्रख्यात उद्योगपति या राजनेता या अभिनेता डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार है। और ये वही व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने सुख के नमूने की तरह खड़ा हुआ था। उसको देख के तुम कहते थे आहा हा, इसको जो कुछ मिला है उससे ये कितना सुखी है, तो काश वो सब कुछ मुझे ही मिल जाए, मैं भी बहुत सुखी हो जाऊंगा। ये सब तुम मात्र कल्पना करते थे ना, ये कल्पना ही तो थी कि उसको जो कुछ मिला है उससे वो बहुत सुखी है, यही तुम्हारी कल्पना थी ना। मैं कह रहा हूं अपनी इस कल्पना का यथार्थ परख क्यों नहीं लेते? क्या बस तुम अखबारों में और कहानियों में पढ़ते रहते हो सके तो जाकर के बिल्कुल जमीनी प्रयोग करो ना, देखो कि वास्तव में वो लोग कितने सुखी हैं जिनको सुख देने वाला विषय मिल गया, जमीन मिल गई, इज्जत मिल गई, पैसा मिल गया। देखो कि वो वास्तव में कितने सुखी हैं। तो ये दो मार्ग बताए मैंने, या तो गुरु या ग्रंथ पर निष्ठा करके, निष्ठा के माध्यम से त्याग दो, या फिर बुद्धि लगा लो और एकदम निकट जाकर ईमानदारी से प्रयोग करके ठोक बजाकर देख लो, फिर त्याग दो। हम दोनों में से कोई काम नहीं करते। हम कल्पना के जगत में जीते हैं। हमें लगता है वो लोग हैं ना, वो जो है सब सेलिब्रिटी किस्म के, देखो कितने सुखी हैं। तुम्हें पता है वो कैसे घोर नरक में जी रहे हैं? यकीन ही नहीं आएगा, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। पिक्चर तो उनकी हमेशा हंसती हुई आती है। तुम्हें चेहरे पढ़ना भी तो नहीं आता ना, अपना ही चेहरा आज तक नहीं पढ़ पाए, वरना वो पिक्चर ही देख के, उस चित्र को ही देख के बता देते कि ये व्यक्ति अर्धविक्षिप्त है, होगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके मुंह पर लिखा है कि घोर पागल है, उसे पागल खाने में होना चाहिए। ये दुनिया के लिए खतरे की बात है, वो सड़कों पर खुला घूम रहा है। और ये इस दुनिया के चरित्र को दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन पाया। कोई जरा सी भी चैतन्य जागरूक दुनिया होती तो उसमें ऐसा व्यक्ति कभी इतनी संपदा का मालिक बन ही नहीं पाता। क्योंकि हम भी पागल हैं, इसीलिए हम पागलों के बीच में एक पागल इतना अमीर बन गया है। और हम उस पागल को क्या समझ रहे हैं? कितना सुखी है, मुझे भी वो सब चीजें मिल जाएं जो इसके पास है तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो दो ही मार्ग हैं, या तो निष्ठा का या परीक्षण का। या तो निष्ठा से मान लो, नहीं तो परीक्षण से मान लो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेक इट ऑन फेथ और डू द मैथ। या तो फेथ से, नहीं तो मैथ से। पर हमारे पास न तो श्रद्धा है, न प्रयोगकर्ता की जिज्ञासा। ऐसी कल्पनाओं में हम परेशान रहते हैं।